देखिए ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया तो सब रुक गए हैं, नमाज़ पढ़ने सब रुक गए हैं और कुछ लोग कर रहे हैं पीछे। सोचिए, अगर वो इतिहास जिस पर करोड़ों लोग अपनी आस्था टिकाए बैठे हैं, उसी की नींव में ही एक ऐसा सवाल छुपा हो जिसका जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 7वीं सदी की एक पूरी कहानी जिसे सच मान लिया गया, असल में कभी पूरी तरह साबित ही नहीं हुई। आज इस वीडियो में हम किसी धर्म पर नहीं बल्कि इतिहास के उन अनछुए सवालों पर बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बताया जाता है, लेकिन जब आप पुराने नक्शे, दस्तावेज और सबूत खंगालते हैं तो वहां खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहीं से शुरू होता है वो सवाल, क्यों कुछ जगहों पर खुदाई की इजाजत नहीं मिलती? क्यों कुछ दावों के पीछे ठोस सबूत नहीं दिखाई देते? और क्या सच में इतिहास हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें बताया जाता है? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एंगल दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो आप उस सच से दूर रह जाएंगे जो आज बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन एक वादा है, वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे क्या सच है, क्या कहानी, और क्या वो सच्चाई है जिसे जानबूझकर धुंधला रखा गया है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों 7वीं सदी में शुरू हुए इस्लाम के कोई सबूत नहीं है? क्या सच में मक्का अतीत में एक व्यापारिक केंद्र था या यह सिर्फ एक झूठ है? क्यों सऊदी सरकार अपनी जमीन पर खुदाई और कार्बन डेटिंग करवाने से मना करती है? वे कौन से साक्ष्य हैं जो पेत्रा को इस्लाम का केंद्र बताते हैं? क्या इस्लाम का इतिहास बदला गया है? क्या छुपा है अरब की धरती के नीचे जिसे सरकार बाहर नहीं लाना चाहती? चलिए आज सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस्लाम यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो आज पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है, और हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में इसके अनुयायी बढ़ रहे हैं, जिनके लिए सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल हैं सऊदी अरब में बसे मक्का और मदीना शहर, जिन्हें इस्लाम का केंद्र कहा जाता है जहां से 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई। मक्का सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि व्यापारिक नजरिए से भी इसे काफी अहमियत दी जाती है, और यह सिलसिला अतीत से चला आ रहा है। मुसलमानों का कहना है कि मक्का पहले व्यापार का एक खास और बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जहां हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा का निर्माण किया था। लेकिन इस व्यापार के दावे को सही साबित करने के लिए क्या कोई पुरातात्विक सबूत मौजूद हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मक्का को इस्लामिक ग्रंथों में उम्मुल कुर्जा कहा गया है, जिसमें उम्मा का मतलब है माँ या मूल, जबकि अल कुरहा का अर्थ है बस्तियां या शहर। इस तरह उम्मुल कुर्जा का मतलब हुआ शहरों की माँ, जहां दुनिया भर के सैलानियों और व्यापारियों का तांता लगा रहता था। यह धार्मिक, आर्थिक और व्यापारिक केंद्र था। लेकिन जब इस सच्चाई को सबूत के साथ जांचा जाता है तो परिणाम काफी चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि परिणाम में खोखले दावों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। न तो 7वीं शताब्दी से पहले की कोई इमारत नजर आती है और न ही कोई पत्थर के शिलालेख। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब दुनिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सूची में भी मक्का का कोई जिक्र नहीं मिला। सोचिए, अगर प्राचीन समय से ही मक्का इतना विशाल व्यापारिक ठिकाना रहा है तो उसका कोई भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत क्यों नहीं है? जब किसी चीज का सबूत नहीं होता तो वो एक झूठी कहानी बनकर रह जाती है, और यही आज मक्का के साथ भी हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस्लाम का केंद्र मक्का नहीं बल्कि कोई और शहर हो, लेकिन अपने मुनाफे के लिए बाद में मक्का को केंद्र बना दिया गया हो। यही वजह है कि मक्का के कोई भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत देखने को नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, मशहूर ग्रीक व्यापार दस्तावेज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी मक्का के व्यापारिक इतिहास का कोई जिक्र नहीं है, जबकि यह पहली शताब्दी में लिखा गया दस्तावेज है जिसके अंदर अरब के बिजनेस पोर्ट्स का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है, लेकिन मक्का का कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। आप बैजेंटाइन या रोमन किसी भी नक्शे को उठाकर देख लो, उसमें आपको मक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इन प्राचीन दस्तावेजों में हर उस शहर या ऐतिहासिक जगह के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा जाता है जो मशहूर हो या दुनिया की अर्थव्यवस्था में उनका भरपूर योगदान हो। अगर मक्का सच में बिजनेस हब था
दुनिया भर से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते थे, तो फिर इसका जिक्र किसी भी दस्तावेज में क्यों नहीं है? ये एक सवाल मक्का के इतिहास को शक के घेरे में खड़ा करता है। अगर सच में मक्का की कहानी गढ़ी गई है, तो फिर मुस्लिम गुमराही के रास्ते पर भटक रहे हैं। जिस मक्का को वे सालों से एक अहम शहर मान रहे हैं, वह सिर्फ एक धोखे का चेहरा है जिसका सच बहुत धुंधला है। अगर आप देखें तो दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने हजारों शहरों और देशों में खोज की है, और भारत हो या मिस्र, रोम हो या इंडोनेशिया, वहां उनके इतिहास से जुड़े कोई ना कोई सबूत हाथ जरूर लगे हैं। जैसे मिस्र के पिरामिड, जिन्हें 4500 साल पुराना बताया जाता है। वहीं इंडोनेशिया में पहले हिंदू धर्म फैला हुआ था, जिसकी महक आज भी बरकरार है। भारत में भी कई प्राचीन मंदिर और दस्तावेज मौजूद हैं जो भारत के इतिहास की गवाही देते हैं। हालांकि मक्का के अब तक जो सबूत मिले हैं वे 7वीं शताब्दी के बाद के हैं, लेकिन उससे पहले के गायब हैं, जबकि मुस्लिम मक्का को 7वीं शताब्दी से पुराना बताते हैं। अगर सच में मक्का का इतिहास 7वीं शताब्दी से पहले का है, तो फिर उससे जुड़े सबूत क्यों नहीं हैं? इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी मुस्लिम और मौलाना नहीं दे पाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग दावा करते हैं कि आज तक सऊदी में कोई पुरातात्विक खोज नहीं हुई है, इसलिए सबूत नहीं मिल पाए हैं। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि सऊदी सरकार मक्का या काबा की खुदाई करने की इजाजत नहीं देती है, इसलिए कार्बन डेटिंग होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर सरकार खुदाई क्यों नहीं करवाना चाहती? ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसके उजागर होने का डर सऊदी सरकार को सताता रहता है? या कहें तो मक्का और काबा की जमीन के नीचे कुछ ऐसा है ही नहीं जो इतिहास की गवाही दे सके। शायद यही वजह है कि आज तक यहाँ खोज नहीं हुई, इसलिए सबूत नहीं मिल पाए हैं। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि सऊदी सरकार मक्का या काबा की खुदाई करने की इजाजत नहीं देती है, इसलिए कार्बन डेटिंग होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर सरकार खुदाई क्यों नहीं करवाना चाहती? ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसके उजागर होने का डर सऊदी सरकार को सताता रहता है? या कहें तो मक्का और काबा की जमीन के नीचे कुछ ऐसा है ही नहीं जो इतिहास की गवाही दे सके? शायद यही वजह है कि आज तक यहाँ खोज नहीं हुई, जबकि ईसाई, यहूदी और मुसलमानों का पवित्र पूजनीय स्थल यरूशलेम में भी पुरातात्विक खोज की इजाजत दी गई है। इसके अलावा भारत के प्राचीन मंदिरों से लेकर मिस्र के पिरामिड तक की सच्चाई जानने का पूरा हक और इजाजत है। तो फिर मक्का में यह रोकटोक क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो सऊदी सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे से डरती है? यहाँ पर कोई इस्लाम को लेकर कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकता, और जहाँ सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक तरफा हक और दादागिरी होती है। और सऊदी में भी यही हो रहा है। आज कई लोग जानना चाहते हैं कि मक्का की जमीन के नीचे कौन सा राज दफन है, या फिर कोई झूठ छुपाया गया है जिसके कोई सबूत नहीं है। ऐसे में अगर मान लें कि मक्का शहर एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, इस्लाम का ठिकाना नहीं था, तो फिर इसकी जगह कौन सा शहर था? इसका जवाब दिया है मशहूर इतिहासकार डैन गिब्सन ने, जिन्होंने खुलकर दावा किया है कि इस्लाम की शुरुआत का गढ़ मक्का नहीं बल्कि पेत्रा है, जिसे एक बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है। यह मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन में बसा हुआ है, जिसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर घर, ऊंची ऊंची इमारतें और मंदिर खड़े किए गए हैं। इसे ही डैन ने इस्लाम का केंद्र बताया है, क्योंकि पेत्रा में कई ऐसे सबूत और सुराग मौजूद हैं जो यह गवाही देते हैं कि इस्लाम के इतिहास की डोर पेत्रा से ही जुड़ी हुई है। जैसे जैतून या ऑलिव, जिसका जिक्र इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे एक बरकत वाला या पवित्र पेड़ माना गया है। कुरान की सूरह अत्तीन, जो कि 95वीं सूरह है, उसकी पहली ही आयत में अल्लाह ने जैतून की कसम खाई है और लिखा हुआ है, कसम है अंजीर की और जैतून की। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम में जैतून को कितना खास दर्जा दिया गया है, और इसी तरह की अहमियत पेत्रा में भी है। यहाँ का इलाका जैतून उत्पादन के लिए जाना जाता है, और आज भी यहाँ बड़ी मात्रा में जैतून के पेड़ लहराते हुए दिख जाते हैं। जबकि मक्का की तरफ नजर दौड़ाए तो वह एक बंजर मैदानी इलाका है जो ऑलिव प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। मक्का एक बहुत गर्म और शुष्क रेतीली घाटी में स्थित है, जहां तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और साल भर बारिश न के बराबर होती है। जबकि जैतून का फल लगने के लिए कुछ घंटों की हल्की ठंड की जरूरत होती है, जो मक्का में नहीं मिल पाती। इससे यह साबित होता है कि कुरान में लिखे जैतून का कनेक्शन मक्का से नहीं बल्कि पेत्रा से है। दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। इस्लाम में हजरत इब्राहिम की कहानी बहुत मशहूर है, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल और अपनी पत्नी हाजरा को अल्लाह के कहने पर एक सुनसान बंजर इलाके में छोड़ दिया था। यह जगह एक घाटी में बसी हुई थी, जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ खड़े थे। इस कहानी को आधार बनाकर देखें तो यह भौगोलिक स्थिति भी पेत्रा से जुड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि पेत्रा एक गहरी घाटी में मौजूद है और इसे चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा है। जबकि मक्का की लोकेशन इससे बिल्कुल अलग है। यह एक समतल और खुला इलाका है। यहाँ न तो कोई खास गहरी घाटी है और न ही कोई पहाड़ी सुरक्षा।
इसलिए ये कहानी भी मक्का से ज्यादा पेत्रा से जुड़ी हुई नजर आती है। तीसरा पॉइंट है वाटर सोर्स यानी जल स्रोत। पेत्रा में प्राचीन समय से ही पानी को स्टोर करने की परंपरा रही है। यहाँ उन्नत जल निकासी का भी तरीका इजाद किया गया था। पेत्रा में न तो पानी की नहरों की कमी थी और न ही वाटर स्टोरेज और कुओं की, इसलिए पानी के मामले में पेत्रा काफी आगे था। जबकि सऊदी के मक्का में खास तौर से सिर्फ एक ही स्रोत दिखाई देता है और वह है जमजम का कुआं, जिससे जुड़ा कोई ऐतिहासिक और सटीक प्रमाण देखने को नहीं मिलता। चौथा पॉइंट है किबले की दिशा। आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में सभी मुसलमान किबला या काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और दिन में 5 बार चेहरा काबा की तरफ रखा जाता है। इस्लामी इतिहासकारों का कहना है कि शुरुआत में किबला यरूशलेम की तरफ था, लेकिन फिर मक्का की तरफ बदल गया। जब डैन गिब्सन ने इस दावे की सच्चाई को खंगालना शुरू किया तो परिणाम काफी अलग आया। दरअसल उन्होंने नोटिस किया कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनाई गई थीं, ये जो आज सीरिया, इराक और जॉर्डन में मौजूद हैं, उनका मुंह मक्का की तरफ नहीं रखा गया है, बल्कि उनकी दिशा जॉर्डन के शहर पेत्रा की तरफ है। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब खुलासा हुआ कि डॉम ऑफ दी रॉक इमारत की डायरेक्शन भी पेत्रा की तरफ ही है। ये यरूशलेम के अलग सा कंपाउंड के बीचों बीच बनी है। माना जाता है कि इसी चट्टान से पैगंबर मोहम्मद मेराज यानी आसमानों की यात्रा पर गए थे। इसे फाउंडेशन स्टोन माना जाता है, जहां से दुनिया की रचना शुरू हुई। इतनी अहम इमारत की दिशा भी पेत्रा की तरफ ही है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें प्राचीन नक्शों और तीर्थ स्थानों पर नजर डाली गई है। पेत्रा शुरू से ही दुनिया का एक मशहूर और खास धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ प्राचीन समय में मूर्ति पूजा का रिवाज था, इसलिए कई मंदिर भी बनाए गए थे। तीर्थ यात्राओं पर लोग आते थे और इसी कड़ी में कई ग्रीक और रोमन सैलानी भी पेत्रा में आए थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी खुलासा किया। ये सभी पॉइंट्स और भौगोलिक और सांस्कृतिक सबूत चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम की शुरुआत मक्का से नहीं बल्कि पेत्रा से हुई थी। इसलिए जैतून की खेती, किबले की दिशा, जल स्रोत, घाटी की लोकेशन, सब कुछ एकदम मैच है। जबकि मक्का से ऐसी कोई भी कहानी जुड़ी नजर नहीं आती है। इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम का केंद्र मक्का नहीं पेत्रा है और इस सच्चाई को बाद में बदला गया है, या कहें तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, शायद राजनीतिक कारणों से और एक नया धार्मिक केंद्र स्थापित करने के लिए। हालांकि कई लोगों को यह बात बकवास लग रही होगी, लेकिन हमने वे सभी सबूत पेश किए हैं जो इस्लामिक ग्रंथ कुरान में दर्ज हैं, और जो बातें कुरान में लिखी हैं उनका कनेक्शन पेत्रा से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, जो यह साबित करता है कि साजिशकर्ताओं ने किस तरह धीरे धीरे न सिर्फ धार्मिक केंद्र को बदला, बल्कि झूठ को भी सच में बदलने की पूरी कोशिश की, जो आज कामयाब भी हो चुकी है। अगर आज आप किसी मुस्लिम या हिंदू से पूछेंगे कि इस्लाम का केंद्र किसे कहते हैं, तो उसकी जुबान पर एक ही नाम होगा, मक्का। वैसे आपको क्या लगता है, इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई थी, मक्का से या पेत्रा से? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा YouTube मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।